नमस्कार। सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमारे बाकी के टूल्स थे, हम उन पे आज काम करेंगे। जो बाकी के टूल हैं, तो सबसे पहले मैंने एक पेज ले लिया, पेज यहाँ पर बना दिया और उसमें कलर भी डाल दिया। मैं इसे थोड़ा जूम करके बड़ा कर देता हूँ पेज को। और अब बात करते हैं इस ऑप्शन की जिसका नाम है टेक्स्ट टूल। आपको पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था। मैंने ये यहाँ पर टूल ले लिया और इस टूल की सहायता से ये कोने पे एरो का जो आपको निशान दिख रहा है, इससे हम बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। इसे कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट F3 से मैं इसे अपर केस में करना चाहता हूँ तो ये आपको अपर केस में दिखाई देगा। ये फ़ॉन्ट, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट अगर देखना चाहते हैं कौन सा फ़ॉन्ट है तो ये एरियल फ़ॉन्ट है। इसका साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसके साइज़ को यहाँ पे बढ़ा और घटा दोनों ही तरीके से सकते हैं। स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो ये मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे लगा दिया, सनराइज़ वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सनराइज़ का नाम, ठीक है ना। इस फ़ॉन्ट का नाम, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर वाले ऑप्शन में दिखाई देगी। अंडरलाइन करना है तो आप कर सकते हैं, वरना तो नहीं। अब हमारे पास जो ऑप्शन आता है उसका नाम है ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो आप इस ब्लैक वाले के ऊपर भी, पीछे भी दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको शेडो दिखाई दे रही होगी। शेडो में भी आप चाहें तो कलर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला कलर डाल लिया, मैं वाइट कलर भी डाल सकता हूं। तो कोई भी आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग कलर इफेक्ट दे सकते हैं शेडो के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है तो मैं उसकी बात करता हूं, उसका नाम है काउंटर। तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे और आप इसे यहाँ से इस तरीके से बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये फ़ॉन्ट और अच्छे से आपको दिखने लग जाएगा और आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है ये है ब्लेंड टूल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी फ़ॉन्ट पे भी ये इफेक्ट दे सकते हैं और पेज पे भी। मैं आपको पेज पे दे के एक बार बताना चाहता हूँ कि हम पेज पे क्या कर सकते हैं, इससे कैसे इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ गया आपके पेज पर। अब हमारे पास जो अगला टूल ऑप्शन आता है वो है डिस्टॉर्ट। तो इसमें आपको जाना है और आप इसे कुछ पेज को इस तरीके से बना पाएंगे। कंट्रोल Z करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। जिसमें भी आप इफेक्ट देना चाहें आप सिर्फ उसमें भी इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि अब मैं फिर दोबारा इस पेज पर इफेक्ट दे रहा हूं तो आप देख पाएंगे अब यह फ़ॉन्ट पर इफेक्ट नहीं दे रहा, ये सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड पर ही इफेक्ट दे रहा है। आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा आप इसे चाहें उस तरीके से आप इसे बना पाएंगे। तो आपको यहाँ तक का ये ऑप्शन समझ में आया? यदि ना आया हो तो कमेंट करें, और अगर आ गया है तो अपने चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलो अगले टूल के बारे में हम बात करते हैं। ये है कुछ अगला टूल जिसका नाम है एनवेलप कुछ करके टूल का नाम है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे फ़ॉन्ट को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से इसे ऊपर को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ का नाम या किसी भी पैम्पलेट पर कुछ इस तरीके से, और भी बहुत कुछ आपको टूल्स में बताए जाएंगे मगर डिज़ाइन के साथ साथ। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनका परिचय करवा रहा हूं। तो अगला ऑप्शन आता है 3D के अंदर एक्सट्रूड करके कुछ ऑप्शन है हमारे पास। तो ये काम करता है 3D इफेक्ट देने का।
तो आप 3D इफेक्ट इन पे कैसे दे सकते हैं? 3D इफेक्ट देने के लिए जो आपने इसमें इफेक्ट दे रखे हैं वो सब इफेक्ट आपको हटाने ही पड़ेंगे। तो इफेक्ट हटाने के लिए या तो आप Ctrl+Z करें, और जो इसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है फ़ॉन्ट, वो सबसे पहले हम हटाते हैं इस फ़ॉन्ट पे कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है। तो जो भी आपके पास यहाँ पर ये इफेक्ट लगा हुआ है उसे आप यहाँ से हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या फिर यहाँ से परमानेंटली ही आप इसे हटा देंगे। तो ऑप्शन आता है हमारा ये वाला, तो आप अब देख सकते हैं ये चल गया एक्सट्रूड वाला ऑप्शन। और इसमें हम जानेंगे कि 3D सनराइज किस तरीके से बनाएं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। आप यदि चाहते हैं इसमें और कलर इफेक्ट देना कैसे कर सकते हैं, इसे हम किस तरीके से इफेक्ट देंगे, इसे हम और किस तरीके से इफेक्ट देंगे, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं टूल्स के बारे में आपको बता रहा था। तो ये आप 3D में भी नाम को ऐसे बना सकते हैं जैसा आप चाहें, जैसा आप कलर इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो समझ में आया? तो अगला टूल हमारे पास आता है, इसका नाम है ट्रांसपेरेंट टूल। ये क्या करता है, आप बैकग्राउंड हो आपके पास, चाहे कोई आपका फ़ॉन्ट, आप उसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कुछ इस तरीके से कर पाएंगे। तो मैं इसे नहीं करना चाहता, मैं इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट ऑप्शन की सहायता से घटाना या बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, इसका बैकग्राउंड वहाँ से कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ से कुछ वाइट दिख रहा है। आपको यहाँ भी कुछ इसके छोटे बड़े ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो इनकी भी हम बात करेंगे जब हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे, तो किस तरीके से इनका हम यूज़ और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और भी इनके अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं अगले टूल के पास, इसे मैं Ctrl+Z करके हटा देता हूं। तो अगला टूल हमारे पास जो आता है वो है कलर आई ड्रॉपर टूल। तो इसका काम ही क्या है, कलर को पिक करना। जैसे कि येलो आ गया, रेड आ गया, तो इसे हम समझेंगे। एक और बॉक्स यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ जो कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से ये ऑप्शन चूज करता हूँ कलर आई ड्रॉप वाला। तो आई ड्रॉपर टूल कुछ करके है, सॉरी, हाँ ये एक सेकेंड, हाँ यही है कलर आई ड्रॉपर टूल। तो आप यहाँ से ये रेड कलर लें और ये आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मतलब किसी भी पिक्चर में से कलर को उठा लेना। अब आप इस ऑप्शन में दोबारा जाएं और यहाँ से आपको कलर और कोई चाहिए तो आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ डाल सकते हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं इससे अगले टूल की, वो भी कुछ इसी तरीके से है, जो कि आप कलर इफेक्ट लें, जहाँ भी आप देना चाहें वो कलर इफेक्ट आप दे पाएंगे। और इसके अंदर और भी ज़्यादा जानने के लिए यहाँ पे आउटलाइन वगैरह ये सब मैं आपको किसी बैकग्राउंड में कोई बैनर, फोटो, जो भी आप इसके साथ ऐड करना चाहते हैं, पैम्पलेट, मैरिज कार्ड, विजिटिंग कार्ड या कोई कंपनी का लोगो, उसमें और अच्छे से बता पाऊंगा। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास इंटरेक्टिव फिल। इसका काम क्या होता है, आप यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप इस तरीके से इस टूल को ले सकते हैं। इसमें हम एक साथ दो कलर डाल सकते हैं। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं अब ये कुछ ग्रीन कलर यहाँ उठा के लेके आया, ये डल गया। ऐसे ही मैं यहाँ पर कोई कलर डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं इसके साथ एक वाइट कलर डालना चाहता हूँ तो वाइट कलर उठा के लाया और ये यहाँ पर मैंने डाल दिया। अगर ये प्रॉपर नहीं डलता तो आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप यहाँ पे, एक सेकेंड, ये कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे, मैं दोबारा एक बार फिर कोशिश करता हूँ और आप देख पाएंगे ये कलर इफेक्ट आ गया। इसमें भी आप यहाँ से जो चाहें वो इफेक्ट आप दे पाएंगे। मैं इसे एक बार फिट स्क्रीन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे इसके बैकग्राउंड पे क्या इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है।
और भी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो मैं इसमें से सिर्फ एक ही चूज़ करता हूं, जैसे कि ये वाला ऑप्शन, और इसके अंदर वो ऑप्शन अभी लग जाएगा। वो किस तरीके से लगेगा तो चलो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहाँ पर कलर एक ही आ रहा है, आपको यहाँ पे कलर इस तरीके से चूज़ करने हैं। आप यहाँ पे कोई और कलर देना चाहते हैं जो इससे बिल्कुल अलग हो तो वो आप यहाँ पे दे पाएंगे। आप इसकी जगह कोई और ऑप्शन देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये देना है तो ये आ जाएगा। इन्हें और अच्छे से जानने के लिए हमें डिज़ाइन ही बनाने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता पाऊंगा किस चीज़ का कहाँ यूज़ करें। तो चलते हैं हम लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है, स्मार्ट फिल। इसका ये बेनिफिट है कि आप जहाँ पे भी इसे क्लिक करते हैं ये उसकी ही तरह एक शेप क्रिएट कर देता है। जैसे कि मैं इसे यहाँ से इस तरीके से साइज को कम करता हूँ और अब इसे उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने यहाँ पर एक शेप अलग से क्रिएट कर दी है। मैं दोबारा आपको समझाना चाहता हूँ, स्मार्ट वाले ऑप्शन में गए और ऐसे आपने कलर फिल करा इस रेक्टेंगल बॉक्स में, तो दोबारा से एक और बॉक्स क्रिएट हो गया। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं दोबारा आपको यही कहना